हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज। सो फार हम लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री के अंदर काफी कुछ कवर कर लिया है। हम लोगों ने कन्नौज स्ट्रगल कवर किया है कि 9th से लेके 12th सेंचुरी तक इंडिया के अंदर, नॉर्थ के अंदर और साउथ के अंदर क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी। तो 9th टू 12th सेंचुरी तक हमने कवर कर लिया है कन्नौज स्ट्रगल। देन हमने चोला एम्पायर कवर कर लिया है। देन सेम पीरियड के अंदर मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर क्या कंडीशन चल रही थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। नाउ अब हमने देख लिया गया था कि मोहम्मद गौरी जी की डेथ हो गई है। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद पॉलिटिकल वैक्यूम जनरेट हो गया है। ठीक है, वहां पे गुरिद एम्पायर जो है, अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, तो वहां पे डिक्लाइन हो गया है। तो अब जो गुरिद एम्पायर की जो पावर है वो मोस्टली इंडिया तक ही लिमिटेड रह गई है। ठीक है, तो अब इंडिया के अंदर क्या होता है आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी। 1200 टू 1400 का जो पीरियड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्पोक कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक स्लेव थे, जो कि यहाँ की इंडिया में कुछ कुछ जो टेरिटरीज है, लाइक ईस्ट इंडिया के अंदर जो टेरिटरीज है, बिहार बंगाल, वहां पे वो गवर्नर थे। ठीक है, वो वहीं रूल कर रहे थे। ठीक है, तो अब उनकी डेथ के बाद इन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया या कंसोलिडेशन किया, जो भी उनके टेरिटरी अक्वायर और कैप्चर की हुई थी उस कॉन्टेक्स्ट में। तो नाउ वी विल डिस्कस द टाइम फ्रेमवर्क बिटवीन 1200 टू 1400। ठीक है, तो अगर हम 1200 टू 1400 की इसकी टाइम पीरियड की बात करें, तो अब जो टर्क एम्पायर है वो मोस्टली कौन कौन से एरिया में रह गया है? पंजाब, मुल्तान, बिहार बंगाल, मालवा एंड गुजरात। ये हमने देख लिया था। ये दो एरियाज जो थे वो चौहान डायनेसिटी से हमने ले लिए थे आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। नाउ दे अटैक डेक्कन इन साउथ इंडिया, लेकिन वहां पे ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, बट अटैक किया था क्योंकि चोला डायनेसिटी खत्म हुई थी। उसके बाद वहां पे पांड्या और चेरा जो है वो फिर से आ गए थे। और हम धीरे धीरे देखेंगे इसके बाद कि वहां पे विजयनगर एम्पायर भी डेवलप होने लग रहा था इसी के बाद। ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से थे राजपूत और टर्क्स के बीच में। राजपूत राजपूत के बीच में भी थे, टर्क्स टर्क्स के बीच में भी थे, एंड राजपूत एंड टर्क्स के बीच में भी थे। ठीक है, वी ऑल्सो न्यू दैट मोहम्मद गौरी वॉज सक्सीडेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206। ठीक है, दूसरे स्लेव थे याल्दूस, मोजुद्दीन दहलजून याल्दूस। ही सक्सीडेड हिम इन द गजनी एंड रूलर ऑफ गजनी। वो ऐसा क्लेम करते थे जो रूलर ऑफ गजनी होता है वही दिल्ली का थ्रोन भी उसी के पास आता है। ठीक है, तो ये कोई रीजन नहीं होता कि जो गजनी का रूलर होगा वही दिल्ली का रूलर बनेगा, क्योंकि डायनेसिटी सेम है ना। इसीलिए वहां की रूलर ने इस तरीके का क्लेम किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि दिल्ली की जो एम्पायर है या फिर ईस्टर्न बंगाल की जो एम्पायर है, वहां पे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही रूल कर रहा है, राइट। तो इसकी वजह से वहां ऐबक और याल्दूस के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफी ज्यादा रिफॉर्म किए थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म, ताकि दिल्ली जो है वो एक तरीके से खुद का एक स्टेट हो, उसका खुद का एक गवर्नेंस हो, एंड सेफ रखने के लिए, अपने एम्पायर को सेफ रखने के लिए दे डिड लॉट ऑफ रिफॉर्म्स, है ना, ताकि याल्दूस अभी कभी फ्यूचर में आके वहां पे अटैक ना कर सके, टू सेव द टेरिटरी, राइट नाउ। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1206 टू 90 रहता है। ही बिलोंग टू स्लेव डायनेसिटी एंड मामलुक डायनेसिटी भी उसको बोलते हैं। तो दिस इज अ पीटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड अ लाख बख्श। लाख बख्श इसलिए क्योंकि गहने जवाहरात काफी लाखों के पहने रखते थे, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, बट ही डाइड फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगन या पोलो। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये कई बार हजारों दफा पीटी के अंदर स्टेट एग्जाम में, यूपीएससी में भी पूछा गया है, विच रूरल डाइट। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत लोग हुमायूं का नाम लिख देते हैं क्योंकि उसमें हुमायूं भी ऑप्शन में होता है। ठीक है, नाउ आफ्टर हिज सक्सीडिंग, तो उन्होंने दिल्ली में काफी रिफॉर्म्स किए थे, लाइक जिस तरीके से बात करते हैं नोबल्स की ज्यादा नहीं सुनना, है ना, अपने टेरिटरी को स्ट्रांग बनाए रखना। तो उस तरीके के पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किए थे। ठीक है, उन्होंने डेक्कन और सदन पे भी इसीलिए अटैक किया था ताकि उनकी प्रेस्टीज जो है वो ज्यादा बनी रहे, ऑल्दो इट डिड नॉट सक्सीडेड देयर। ठीक है, नाउ आफ्टर हिज डेथ इल्तुतमिश थ्रोन पे आए थे 1213 टू 1236। ये टाइम पीरियड गलत लिखा हुआ है, इट्स 09। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। नाउ इल्तुतमिश का टाइम पीरियड होगा 1210 टू 36।
ही वाज अ सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसी के टाइम पे बहुत सारे स्ट्रगल थे। स्ट्रगल एक तो ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटे थे उनके साथ उसको थ्रोन को कैप्चर करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट था, बिकॉज ही वॉज मोर केपेबल देन द कुतुबुद्दीन सन, राइट। तो उसके लिए ऑब्वियसली सन ऑफ जो हेरिडिटरी लॉ लगता है वो यहाँ पे नहीं लग पा रहा था। ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं, ही वॉज द हिज फेलो स्लेव ऑफ ऐबक, दैट इज द मर्दान खान। He declared himself as an independent ruler of Multan and he tried to seize लाहौर एंड पंजाब के पार्ट। तो इस टाइम पे इल्तुतमिश की एक ड्यूटी बनती थी कि वो इन एरियाज को जो है वो सेव करे, राइट। देन his fellow officer did not accept his sojournity. Why? Because उनकी लॉयल्टी टर्क्स की तरफ थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ, पहले मोहम्मद गौरी की तरफ। तो उनको ये था कि उनको भी बहुत ज्यादा पावर मिलेगी, एंड दे डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ इल्तुतमिश बिकॉज ही वाज फ्रॉम डिफरेंट क्लैन। ही वाज नॉट बिलोंग टू स्लेव डायनेसिटी और मामलुक डायनेसिटी, राइट। तो बहुत सारे राजपूत भी थे जो टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली थी गौरी ने, चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से जो टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली थी, जहाँ पे बहुत सारे राजपूत रूलर रूल कर रहे थे। वो एरिया ने भी टर्किश रूल को एक्सेप्ट नहीं किया था, जैसे कि कालिंजर, ग्वालियर, ईस्टर्न राजस्थान। ठीक है। सो इल्तुतमिश ने मोस्टली अपनी जो पावर है वो नॉर्थ ईस्ट में ही रखी थी, क्योंकि अगर वो जिस तरीके से अगर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन करता तो ऑब्वियसली दे विल हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विथ याल्दूस, राइट। तो इसके लिए उन्होंने अपनी जो पावर है वो मोस्टली बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट वाले साइड रखी थी कि ठीक है, विल नॉट कम टू दिस टेरिटरी, विल नॉट गिव यू थ्रेट ऑफ वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, तो आप भी हमें इस तरीके का थ्रेट मत दीजिए। ठीक है। नाउ देन ख्वारिज़्म एम्पायर की अगर हम बात करें तो 1218 में डिस्ट्रॉयड बाय द मंगोल एम्पायर। अब मंगोल इन्वेजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको एक सेपरेटली डील करेंगे कि मंगोल्स कौन थे, कौन से एरिया में रहते थे। अब आप ये मान लो मंगोलिया के जो आसपास का एरिया है जो कि काफी ज्यादा टेरिटरी में फैला हुआ है, वहीं से मंगोल्स थे। ठीक है। दे डिस्ट्रॉयड द ख्वारिज़्म एम्पायर। उनकी बहुत बड़ी एक, कहते हैं ना, जैसे टर्क्स जो प्लंडर करते थे, अटैक करते थे, मंगोल्स भी सेम करते थे, बट वो काफी रूथलेस प्लंडरिंग करते थे। पूरे टेरिटरी को हड़प लेते थे, वहां के राजा को मार देते थे। तो ख्वारिज़्म एम्पायर जो है वो 1218 में इट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय मंगोल। ठीक है। अब मंगोल का एरिया ये मैंने आपको दिखा दिया है अभी, चाइना से मेडिटेरियन सी, जहाँ पे कैस्पियन सी से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। आई थिंक आई डिड नॉट मेक अ मैप। ठीक है, मैं इसका मैप भी बनाने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम जब हम मंगोल थ्रेड पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये इतना बड़ा एरिया है, आप अगर देखो कि चाइना से मेडिटेरियन सी, चाइना से यूरोप तक जा रहा है ये। ठीक है। टर्की वर्की के आसपास वाला एरिया कवर कर रहा है। कैस्पियन सी टू कजाकिस्तान, मतलब रशिया के नीचे वाले एरिया से लेके आप ये देखो पूरा सेंट्रल एशिया भी कवर कर रहा है। कितना ज्यादा सेंट्रल एशिया को कवर कर रहा है। मतलब आप सोचो टर्क्स भी इसी के आसपास से आए थे, मंगोल का भी यही एरिया था। तो टर्क्स काफी ज्यादा वीक हो गए थे। देन ख्वारिज़्म एम्पायर की बात करते हैं हम, है ना। तो ख्वारिज़्म एम्पायर को कम्प्लीटली उन्होंने रूट लेसली हटा दिया था। ठीक है, मंगोल एम्पायर ने। नाउ अब इसमें पॉलिटिकल यूनिफिकेशन क्या किया इल्तुतमिश ने, उन्होंने कुबेचा को मुल्तान और उचुत से भेजा और अपना वेस्ट को सिक्योर किया। तो वहां पे जो भी राजा थे उनको हटा दिया, अपना वेस्ट सिक्योर करने की कोशिश की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो पावर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड थी। देन ईस्ट बिहार और बंगाल, वहां पे इवाज जो थे वो थोड़े बहुत एरिया में रूल कर रहे थे। ही अज्यूम्ड इंडिपेंडेंस, बट लेटर इन 1266 26 टू 27 ही वाज डिफीटेड बाय इल्तुतमिश, एंड बिहार एंड बंगाल अंडर, पूरा बिहार और बंगाल जो है वो इल्तुतमिश के अंडर आ गए थे। ही रिकवर्ड अजमेर, ग्वालियर, ये ईस्ट राजस्थान के पार्ट है, राइट। ये भी इन्होंने अक्वायर कर लिए थे, क्योंकि हमने देखा था कि राजपूत ने इनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने से मना कर दी थी, बट लेटर ऑन ही एक्वायर्ड। Then he sent expedition against Ranthambore and Jalore किया to assert his authority। तो फाइनली राजपूत ने इनकी अथॉरिटी असर्ट कर दी थी, ऑल्दो पावर से मनवाई थी, बट असर्ट कर ली थी अथॉरिटी। ठीक है। बट इतनी राजपूत, राजपूत में आप हमेशा देखोगे राजपूत के साथ हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है सभी का, मुगल्स के भी रहेंगे, पूरा दिल्ली सल्तनत एम्पायर का रहेगा, क्यों, और नॉर्थ में हमेशा ही रहेगा। और नॉर्थ में जो हम देखेंगे वो सब राजपूत सी हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब गुर्जर प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास जब खत्म हो गए थे एम्पायर, तो छोटे छोटे डायनेसिटी लाइक चंदेलास, है ना, परमार्स, तो ये सोलंकीज, है ना, इन सब ने रूल करना शुरू कर दिया था। दे ऑल बिलोंग फ्रॉम राजपूत क्लैन, ऐसा वो मानते हैं, और इसकी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है,
राइट। तो राजपूत ने इनकी अथॉरिटी कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं जब ये हार जाते थे, जब ये नहीं हारते थे तो अपना रूल जो है वो फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे। दे ऑलरेडी ऑलवेज हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद चालुक्याज एट गुजरात। ठीक है। इसकी इनकी डेथ के बाद रजिया सुल्तान, शी वॉज द फर्स्ट, हम कह सकते हैं एक फीमेल, एक क्वीन थी, एक रूलर थी जिन्होंने रूल किया था। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे काफी ऑर्थोडॉक्स हमारे समाज था। आज की सोसाइटी में भी अगर हम देखते हैं तो हमारा समाज जो इंडिपेंडेंट वुमेन होती है या फिर जो वुमेन रूल कर रही होती है उसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। एक सेक्शन ऐसा रहता है जो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। सिमिलर वे में उस टाइम पे भी काफी ऑर्थोडॉक्स था, है ना। सोसाइटी ने डेवलप नहीं हुई थी, एंड दे ऑल वहाँ पे सन, हेरिडिटरी लॉ के अंदर सन को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, राइट। तो यहाँ पे रजिया सुल्तान को लीडर बनाया गया, किंग की जगह, है ना। बिकॉज इल्तुतमिश ने बोला कि माई ऑल सन आर यूजलेस। उन्होंने इस तरीके से बोली चीजें, माई सन्स आर डिवोटेड टू द प्लेजर ऑफ यूथ एंड नन ऑफ देम इज क्वालिफाइड टू बी अ किंग। ठीक है। दे आर अनफिट टू रूल द कंट्री एंड आफ्टर माई डेथ यू विल फाइंड दैट देयर इज नो वन मोर कॉम्पिटेंट टू गाइड द स्टेट देन माई डॉटर। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल थॉट, राइट। अगर आप देखो तो इल्तुतमिश बीइंग अ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम काफी ज्यादा रिफॉर्म उन्होंने करने की बात कही है कि मेरिट के बेसिस पे लेके आओ। अगर मेरिट के बेसिस पे लेके आओगे तो रजिया सुल्तान जो है उसको कोई नहीं बीट कर सकेगा। शी फॉट अगेंस्ट नोबल, ऑब्वियसली कि नोबल वर कंप्लीटली अगेंस्ट हर, हर ब्रदर्स। ठीक है। चहलंगानी जो 40 ग्रुप्स थे, टर्किश चीफ ग्रुप ऑफ 40 था जो कि अपॉइंट करता था। ठीक है। सहानु, एक कहते हैं ना एक समर्थन देना, कि कोई भी रूलर बनता है ग्रुप ऑफ 40 समर्थन देते हैं कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं रूलर को। बट रजिया सुल्तान के टाइम पे उन्होंने नहीं किया था। ऐसा भी बोलने को आता है कि रजिया सुल्तान ने अपनी पूरी जो कहते हैं ना पोशाक और जो पूरी जो अपना बुर्के वाला रूप है उसको चेंज करके प्रॉपर मेल वाला रूप ले लिया था। शी यूज्ड टू वेयर काफ्तान, है ना। किंग का जो थ्रोन, वो क्राउन जो होता है वो लगाना। शी यूज्ड टू टॉक लाइक मेल, है ना, बिकॉज वो माना जाता था कि किंग जो है वो आपका एक तरीके से ऐसा ही होना चाहिए, लाइक असर्टिव, पावरफुल, लाइक दैट। she discarded the female apparels, as I told you. She led a war against the Wazir, that is Nizamul Junaidi, who was a noble, and she defeated him. तो ये काफी सोचने की बात है कि she had a excellent cavalry style, काफी soldier style था उसके अंदर, तो उसने नोबल्स को भी डिफीट किया। She led an expedition against the Rajputs to control Rajputs against रणथंबोर एक्सपेडिशन। ठीक है। शी अपॉइंटेड नॉन टर्क्स, तो ये इसकी एक मानसिकता को सिखाता है कि शी बिलीव्ड इन इक्वालिटी। ठीक है। और उसके बाद इस बात को लेके रिवोल्ट हुए लाहौर में, बिकॉज वहां पे लोग ऑर्थोडॉक्स थे, राइट। वहां पे ये रूल था, टर्क रूल था, लेकिन माइंडसेट तो ऑर्थोडॉक्स था। शी सेंट एक्सपेडिशन इन लाहौर, लेकिन वाइल शी वाज रिटर्निंग टू श्री हिंद, आई मीन लाहौर से, वहीं पे शी वाज इन प्रेजेंट एट ताबर हिंद। वहां का रूलर अल्तुनिया था, लेकिन बाद में शी मैरिड टू अल्तुनिया ओनली। ठीक है। लेकिन जब वो दिल्ली आ रहे थे तो शी वॉज किल्ड बाय बैरम शाह, दैट इज वाज सन ऑफ इल्तुतमिश। तो अपने ही भाई ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। नाउ 1299 टू 1266 का जो पीरियड हम बोलते हैं इसकी डेथ के बाद, अप्रोक्सीमेटली 1240 टू 60 का पीरियड, लगभग आप मान लो लगभग 26 साल। 26 साल का जो पीरियड है, इट इज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम। क्यों? क्योंकि रजिया की डेथ के बाद कोई भी कॉम्पिटेंट रूलर नहीं था। उनके भाई बैठे थ्रोन पे, बहरम शाह। ठीक है। मंगोल ने उस टाइम पे लाहौर पे अटैक किया, देन उनका सन बैठे बहरम शाह की, मसूद शाह, मसूद खान। मंगोल ने फिर इन्वेड किया मुल्तान को, तो देखो लाहौर, मुल्तान, ये सब मंगोल्स के बाद चले गए। देन उनका बेटा बैठा नसरुद्दीन महमूद। मंगोल ने फिर अटैक किया, दे यूज्ड टू कैरिड अवे गोल्ड, सिल्क। तो इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट था खोखर्स के साथ भी। अब ना खोखास ट्राइब क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। तो खोखास जो है वो एक पंजाबी ट्राइब्स है। एरिया बता देती हूँ क्योंकि कई बार यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकती है, है ना। तो खोखार ट्राइब जो है वो बेसिकली इनका जो ओरिजिन हम देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे ही शुरू हो गया था। ठीक है। दे वर नेटिव टू प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान, पंजाब। ठीक है। ये हरियाणा राज्य पंजाब के अंदर मिलते हैं। एट प्रेजेंट हम बात करते हैं। सो खोखार ने क्या किया, दे प्लंडर्ड मुल्तान, लाहौर,
एंड उन्होंने पंजाब और गजनी के बीच में, मोहम्मद गौरी के टाइम पे, जो पंजाब और गजनी के बीच का जो एरिया है उसको ब्लॉक कर दिया था कि यहाँ से कोई भी गौरी जो है वो प्लंडर करके नहीं लेके जाएगा कुछ भी चीजें। ठीक है। इसलिए की वजह से ट्रेडर्स जो होते थे उनको बहुत बड़ा बड़ा रूट फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि हमने पोजीशन देखी ना, लेट्स से दिस इज अ पंजाब। ठीक है। यहाँ पे हम बीच में ऐसे आ जाते हैं गंजी। अब इन्होंने ये रूल ही ब्लॉक कर दिया है, तो रूलर जो ट्रेड होते थे उनको ये बड़ा रूट फॉलो करना पड़ता था, लाइक दैट। ठीक है। सो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इनको, इनके इनके जो रेबेलियंस एटीट्यूड है, इनका जो रेबेलियस एटीट्यूड उसको हैंडल नहीं कर पाए थे। ठीक है। तो उनका कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली रहता था। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भी काफी ज्यादा इनकी तरफ एक कैंपेन लिए थे। ठीक है। इनको डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ झेलम। ठीक है। लेकिन फाइनल कैंपेन के टाइम पे इन पे, मैंने आपको बताया, गौरी पे खोखार्स ने अटैक किए थे। ठीक है। और मोहम्मद गौरी ने काफी खोखार्स को अटैक भी किया रिटर्न के अंदर, एंड दे हैव बीन कन्वर्टेड टू इनटू इस्लाम। ठीक है। फिर धीरे धीरे अगर हम बाद में देखेंगे, बाद के रूलर ने इनको जो है वो पूरी तरीके से अलायंस बना ली थी। जैसे कि हम देखेंगे बलबन जो इसके बाद आएंगे, रजिया सुल्तान के बाद, पॉलिटिकल वैक्यूम के बाद, इन्होंने पूरी तरीके से खोखार को है जो है वो इनके साथ अलायंस बना ली थी। बाद में तुगलक ने इसको कंटिन्यू किया था। तो इस इनिशियली तो ये बड़ा परेशान करते थे। तो रजिया सुल्तान की जब डेथ के बाद पॉलिटिकल वैक्यूम था, तो इनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ये लोग रूलर बन जाए, ये लोग अपनी अथॉरिटी एक्सर्ट करें। राइट। तो इसकी वजह से दे यूज टू क्रिएट न्यूएंसेस। तो ये जो है ये वाली सब चीजें करते थे। नाउ 12 to 66 टू 39 to 66 हमने देखा कि पॉलिटिकल वैक्यूम है। नाउ अब 66 के अंदर बलबन आएगा, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। आई होप दैट्स इट फॉर टुडे, क्योंकि बहुत ही छोटे से टॉपिक मैंने आज कवर किए हैं। ठीक है। इल्तुतमिश, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश, देन रजिया सुल्तान। ठीक है। अगर इनके जैसे जैसे कुछ रिफॉर्म्स आते हैं, मुझे और कुछ मिलता है जो कि रिलेवेंट होगा, आई विल ट्राई टू ऐड ऑन। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बलबन करेंगे, देन विल डू द खिलजी डायनेसिटी, और खलजी डायनेसिटी, देन विल डू द तुगलक डायनेसिटी। ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके पास कुछ कमेंट हो या सजेशन हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much.